जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3। इसके पहले यूपी टेट हिंदी के लिए मैंने 2 क्लासेस दे रखी हैं, 2 चैप्टर आपको मैंने वहां पर कवर करवा दिए हैं। और आज एक छोटा सा चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है विराम चिन्ह। और यहाँ से आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस वीडियो को आप देखने के बाद विराम चिन्ह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप 100% जो है एग्जाम में करके आएंगे। बस ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, क्लासेस जितनी है लेते रहिए। यूपी टेट क्लियर करने से आप सभी को कोई रोक नहीं सकता है। यूपी टेट के अलावा जितने भी और आप टेट के एग्जामिनेशन देंगे उन सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास। और साथ ही साथ अगर आप लोग और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जो हिंदी है काम आने वाली है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले जानेंगे भैया विराम का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब सभी को पता है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी अपने जो आप लोग हिंदी के वाक्य बनाते हैं उनमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है रुकने या ठहरने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी परिभाषा किस तरीके से है कि वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। जिससे क्या होता है, रुकने से क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कॉमा लगा दिया, अब रुकना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमें थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद अगला जो वाक्य है वो शुरू करना है, जिससे भाषा स्पष्ट व भावपूर्ण हो जाती है। जिससे हमारी जो भाषा है वो स्पष्ट व भावपूर्ण हो जाती है। हमें बोलने में भी अब जो विराम चिन्ह का प्रयोग है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ पर ये पूर्ण विराम ना लगाएं तो इस वाक्य को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके जस्ट बाद लिखित भाषा लिखी होती तो हम लोग इस वाक्य को कैसे पढ़ते हैं, जिससे भाषा स्पष्ट व भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इन ठहराव को, यानी कि भावपूर्ण हो जाती है के बाद हम बिल्कुल भी नहीं रुके, तुरंत लिखित भाषा पे आ गए। लेकिन अगर हम लोग इसको पूर्ण विराम के साथ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, जिससे भाषा, अब देखिए हम हल्का सा रुके, स्पष्ट व भावपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर हम रुके, अब थोड़ा सा विराम, ये होता है पूर्ण विराम, यानी कि हम लोग काफ़ी देर तक रुकेंगे। फिर हम लोग अगले वाक्य को पढ़ेंगे। लिखित भाषा में इन ठहराव को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पेज में ही देखिए कितने सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए उद्धृत चिन्ह है, यहाँ पर देखिए कॉमा है, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम है, यहाँ पर देखिए कॉमा है जिसको अल्प विराम बोलते हैं। तो इस तरह के चिन्हों का हम लोग प्रयोग किए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह पहले जानेंगे, उनकी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद आपके पेपर में जो आपके जितने भी प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं 10, 12, 20 प्रकार के, वो सब आपको मैं बताऊंगा। और जितने आपके पेपर में बन सकते क्वेश्चन वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण विराम क्या होता है। तो सभी को पता है भैया, पूर्ण विराम क्या होता है। वाक्य के अंत में, दोहा, श्लोक, चौपाई आदि में पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम लगता है और दूसरी पंक्ति के अंक में ये वाला जो सेकंड पूर्ण विराम लगता है। देखिए पूर्ण विराम जब आप लोग कोई वाक्य लिख रहे हो तो वहां पे एक पूर्ण विराम लगाओगे, लेकिन जब लोग दोहा पढ़ते हो, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, जो जहां पे सुन खत्म होगा वहां पे एक पूर्ण विराम लगाओगे। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर देखिए 2 लगा देंगे। तो ये दोनों मतलब पूर्ण विराम ही होते हैं, बट दोहा, श्लोक, चौपाई में कुछ इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो पूर्ण विराम देखिए आपके लिए आसान हो गया कि बेसिकली जब किसी वाक्य को खत्म करना होता है, अंत करना होता है, तो हम लोग वहां पर पूर्ण विराम का यूज करेंगे। इसी तरह अर्ध विराम होता है कि 2 वाक्यों को जोड़ने व 2 से अधिक उपाधियों के बीच होता है। समझिए अर्ध विराम क्या होता है, 2 वाक्यों को जोड़ने। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 वाक्यों को जोड़ने, देखिए एमएड हो गया, बीएड हो गया। अभी इसको मैं और अच्छे समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अर्ध विराम कहाँ पे और यूज कर सकते हैं, जैसे एमएड, एमए हो गया, बीएड हो गया, तो यहाँ पर देखिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह अल्प विराम की बात करते हैं, जहां कम देर रुकना, यानी थोड़ी देर के लिए थोड़ा ठहराव लाना हो, वहां पर बेसिकली आपका क्या होता है, अल्प विराम होता है। और अगर हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में, तो विस्मयादि बोधक क्या होता है दोस्तों, विस्मय, हर्ष आदि, आश्चर्य, घृणा का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से प्रकट करते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कहाँ पर, जैसे एक वाक्य है हे के बाद हमने लिखा हे राम लिखा, मैंने पूरा लिखा हे राम। तो हे राम के बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। जब आपको विस्मय, हर्ष, आश्चर्य ये सब दिखाना होता है तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इनका चिन्ह क्या है। ठीक है, इनके चिन्ह क्या क्या है ये आपके सामने देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बार बार बनते हैं। जैसे पूर्ण विराम आपका इस तरह से होता है, अर्ध विराम मैंने अभी आपको दिखाया था, आपका ये देखिए इस तरह से है। अल्प विराम मतलब होता है कॉमा, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए जब यूज करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक आपका इस तरीके से होता है। उद्धृत चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखिए, कभी कभी पेपर में आपके सामने चिन्ह दे देगा और पूछेगा ये कौन सा चिन्ह है, तो देखिए ये उद्धृत चिन्ह है, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धृत, इसको बोलते हैं एकल उद्धृत। इसके अलावा योजक निर्देशक, देखो योजक निर्देशक एक जैसे होते हैं। योजक क्या होता है, बेसिकली कहाँ लगता है, जैसे 2 वाक्य हैं, रात दिन,
दो विलोम शब्द हैं रात दिन, तो इनके बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन निर्देशक कहाँ यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा जैसे मान लीजिए मैंने विराम चिन्ह की परिभाषा बतानी है, विराम चिन्ह की परिभाषा बतानी है, तो विराम चिन्ह लिखेंगे पहले, उसके बाद एक निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, तब हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ये होता है योजक और निर्देशक में डिफरेंट। इसके अलावा कोष्टक तो सभी को पता है, देखिए 3 तरह के कोष्टक होते हैं। ये आपका छोटा कोष्टक है, इसके अलावा मंझला कोष्टक लगता है और ये बड़ा कोष्टक लगता है। ये मैथ में भी आप सभी ने पढ़ रखा होगा, बट कोष्टक आप लोग इसको समझेंगे, ये कोष्टक है। इसके अलावा हंस पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है आपका। हंस पद कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे मुझे विराम चिन्ह लिखना है, अब विराम चिन्ह के बीच में हमें कुछ और लिखना है, तो यहाँ पर ऐसे ये हंस बोधक लगा के यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग त्रुटि बोधक या हंस बोधक, हंस पद, याद रखिएगा। इसके अलावा रेखान क्या होता है, रेखान बेसिकली किसी को रेखांकित करने के लिए, जैसे अर्धविराम के नीचे मैंने रेखा लगा दी तो रेखान हो गया, तो रेखान भी आपके पेपर में आता है। इसके अलावा लाघव चिन्ह देखिए दिया गया, ये देखिए आपका लाघव चिन्ह होता है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। और एक होता है आपका लोप चिन्ह, जब देखिए डॉट 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 लगाते जाते हैं, वो आपका क्या होता है, लोप चिन्ह होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके विराम चिन्ह थे जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और आपके पेपर में यहाँ से सीधे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। एक और चीज़ जान लेते हैं भैया, आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे श्री कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग का विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, टोटल 20 है। कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी से आगत नहीं है, तो पूर्ण विराम चिन्ह। देखो अंग्रेजी में ये आपका ये लगता है, पूर्ण विराम चिन्ह आपका ये डॉट होता है, बट लेकिन हिंदी में आपका ऐसे होता है। किस विराम चिन्ह के प्रयोग से विचारों के तार पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, तो पूर्ण विराम आप सभी को पता है कि पूर्ण विराम से विचारों के जो तार हैं वो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। किसी के द्वारा कही बात को सुस्पष्ट करने के लिए, भाई किसी के द्वारा कही बात को सुस्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या है, कोष्टक लगा देंगे, तो वो सुस्पष्ट हो गया कि हम लोग उनकी बात को ज़्यादा दे रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है यहाँ पर कि किसी के द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण, भाई किसी के द्वारा कही बात, जैसे आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, जब किसी की परिभाषा जब लिखते हैं ना डॉक्टर हर्ष के अकॉर्डिंग, तो हम लगा देते हैं कॉमा, उन्होंने ये बात ये परिभाषा दी थी, तो हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोहरे उद्धरण का यूज करते हैं, दोहरा उद्धरण जो लगा हुआ इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा किसी की बात को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था ये कौन सा चिन्ह होता है, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो होता है आपका लाघव चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये लाघव चिन्ह होता है, तो किसी बात को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी आपको प्रयोग करना तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा पुस्तक लेखक के नाम को व्यक्त करने के लिए इकहारे उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको लिखना है रामायण, तो रामायण के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकहारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। पुस्तक का कोई नाम है, किसी लेखक का नाम है, तो हम लोग इकहारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी विस्तृत बात को न कह के संकेतों में कह दिया जाए, वहाँ पर कौन से लोप चिन्ह का प्रयोग होता है, भाई किसी विस्तृत बात को ना कह करके क्या बोलते हैं, संकेतों में कह दिया जाए, वहाँ पर देखिए ये डॉट डॉट लगा, इसको भी लोप चिन्ह बोलते हैं और इसको भी लोप चिन्ह बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी पेपर में आपके सामने ऐसे ऐसे दे देता है ये कैसा चिन्ह है, तो ये भी लोप चिन्ह ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ, लोप चिन्ह में आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो विराम एक छोटा सा टॉपिक था, आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नीचे जाइए प्लेलिस्ट में, दोनों वीडियोस आपको और जो क्वेश्चन से मिल जाएंगे। मैथ और ईवीएस की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी, बट आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो। मैथ और ईवीएस की क्लासेस जो है जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है, मैथ, ईवीएस और इंग्लिश, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। पेडागॉजी के लिए मैं देख रहा हूँ, कुछ हो सकता है तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, बट अभी इतनी चीज़ें चलने दो, पेडागॉजी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। जितने भी आपकी और क्लासेस हैं, पुरानी क्लासेस हैं, उनको भी देखते रहिए, जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छे से होती रहे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिकले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।